दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, विधानसभा चुनाव आ गए और हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां हरियाणा में जाट क्या भाजपा की खाट खड़ी कर सकता है, या जो 7 से किसान आंदोलन में मारे गए हैं वो गांठ बांध चुके हैं भाजपा को हराने की, या फिर जहां हर साल सेना में 7-8 हजार जवान शामिल होते थे, आज वहां संख्या 7 से 8 से रह गई है। क्या अग्निवीर सत्ता को भारी पड़ सकता है? इतना ही नहीं, पहलवान भी इस समय सत्ता के विरोध में उतरे हुए हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किसान, पहलवान और जवान क्या तीनों मिलकर ही सत्ता की खाट खड़ी करेंगे, और जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चलती रही है उसको इस बार झटका लग सकता है। हरियाणा की सियासत में डबल इंजन की सत्ता का टेट चला आ रहा है। 3 दशक से परंपरा यही रही है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल या गठबंधन की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा के विधान सभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखा गया कि केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने वाली पार्टी ही राज्य की सत्ता पर विराजमान होती रही। बीजेपी की कोशिश इस सियासत को बचा रखने की है, तो कांग्रेस डबल इंजन सरकार वाली परंपरा को तोड़कर नया इतिहास लिखने की कयास में है। ऐसे में देखना है कि हरियाणा की सियासी बाजी कौन मारता है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केंद्र में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। बीजेपी हरियाणा में ऐसा ही करिश्मा करने की फिराक में है, जिसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी इस बात को जानती है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुआ है विफल हुई तो विपक्ष यह नैरेटिव बनाना शुरू कर देगा कि देश में बीजेपी का ग्राफ गिरने लगा है। इसलिए बीजेपी हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए दमखम से जुट गई है, और कुरुक्षेत्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा भी प्रारंभ की थी, और 5 सभाएं उनकी होनी है। 5 सभाएं क्या करिश्मा दिखाती है, यह तो चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा। ऐसे में बीजेपी यह बताने की कोशिश में जुट गई है कि केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी ही हरियाणा की सत्ता पर काबिज होती है। तीसरी बार बीजेपी चुनाव जीतने की तैयारियों में लग गई है। हरियाणा में पिछले 2 बार से सत्ता अपने नाम करने वाली बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र से अपनी पहली चुनाव सभा में डबल इंजन सरकार की परंपरा को बनाए रखने का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग 50 साल से उसी राजनीतिक दल की सरकार बनाते आ रहे हैं जिसकी केंद्र में होती है। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी गुरुग्राम की रैली में कहा कि हरियाणा का इतिहास रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी ही हरियाणा में सरकार बनाती है। इसका मतलब है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार केंद्र में बन गई है, तो क्या हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाएगी? लेकिन ऐसा संभव दिख नहीं रहा है। हरियाणा के सियासी में बीजेपी सत्ता में आई 1990 में
विकास पार्टी के साथ 2014 के चुनाव में 2019 में 40 सीटें जीतने और जन नायक पार्टी के साथ सरकार बनाई। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर आने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए केंद्र में बनी सरकार का हवाला लगातार दे रही है। वहीं हम आपको बताते चले 1996 में बीजेपी ने केंद्र में भले ही सिर्फ 13 दिन की सरकार बनाई हो, लेकिन हरियाणा में बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार में शामिल रही। इसके बाद 1999 बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता में आई थी, जिसमें इनेलो भी शामिल थी। इसके बाद हरियाणा में 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी और इनेला ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें गठबंधन को 90 में से 53 सीटें मिली थी। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 21 सीटें आई और इनेला के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 2015 तक कांग्रेस ही हरियाणा में काबिज रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। देश की सत्ता में वापसी करने के बाद 2005 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटें जीतकर हरियाणा की सत्ता में वापसी की। इस तरह एक बार फिर डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी। इसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार केंद्र में बनी। इसके एक साल बाद 2010 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस भले ही पूर्ण बहुमत हासिल न कर सकी, लेकिन निर्दलीय और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। इस तरह कांग्रेस के साथ साथ हरियाणा की सत्ता पर भी काबिज रही। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी ही हरियाणा में सरकार बन जाती है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का कब्जा रहा। 2014 में देश की सत्ता परिवर्तन का सियासी प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के एक साल बाद 2015 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी हरियाणा में 90 में से 47 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में भी सफल रही। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी हरियाणा की सियासी बाजी में भी अपने नाम करने में कामयाब रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भला ही बहुमत न मिला, लेकिन 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलीयों के सहयोग से सरकार बनाई। परंपरा बनाए रखने और तोड़ने की कयावत यहां पर लगातार जारी रही। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार की परंपरा को बीजेपी हर हाल में बरकरार रखना चाहती है और जिसके लिए वो अपने पूरे तामझाम के साथ लगी हुई है। तो कांग्रेस उसे बदलने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जिस तरह से हरियाणा की 10 में से 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं, कांग्रेस की बड़ी सीटें और वोट शेयर ने बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा रखी। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी और किसान पहलवान जवान का मुद्दा भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिसके चलते खुलकर बीजेपी खेल नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी जाति समीकरण के सारे सत्ता की हैट्रिक लगाने और डबल इंजन की परंपरा को बचाए रखने के लिए चुनावी जंग लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस दलित, जाट, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए हुए है। जाट वोट परंपरागत रूप से बीजेपी के खिलाफ माने जाते रहे हैं और इस बार किसान और पहलवान आंदोलन का असर भी इस चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी का जोर ओबीसी मतदाताओं पर है और नायब सिंह सैनी के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री
कुछ दिन पहले बताया। कांग्रेस दलित और जाट समीकरण के सहारे डबल इंजन की चली आ रही सियासत को खत्म करने की कोशिश में है। वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत पतली हो रही है। वहां पर भी चुनाव सिर पर आ गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान भी अब नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में सत्ता पर काबिज महायुति यानी एनडीए की तरफ से जहां ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष घेराबंदी में जुटा है। इन सबके बीच महाराष्ट्र को लेकर आए एक सर्वे ने नींद उड़ाने और अनुपात व्यक्त किया है। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार करते हुए 105 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना 56 पर रही। इसके बाद विपक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 54 तीसरे और कांग्रेस 44 सीटें जीतकर चौथे नंबर पर रही। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 23 में से 9 सीटों पर आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखने को लेकर तैयारी में जुटी है। लेकिन इस बीच में राज्य में सामने आए ताजा सर्वे ने कहा कि कांग्रेस नंबर 1 बनकर उभर सकती है। सर्वे में महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। महाविकास अघाड़ी को 141 में से 154 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। लोक पोल के ताजा सर्वे में लगभग वही तस्वीर पेश की गई जो लोकसभा चुनाव के बाद उभरी थी। लेकिन सर्वे के निष्कर्ष में कहा गया कि अगर कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर मजबूत से चुनाव प्रचार कर पाई तो वही राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आ सकती है। इस तरह के आंकड़ों ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस पार्टी 2009 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब उसे 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाए तो कांग्रेस के पास कुल 13 सांसद हैं। सांसदों की संख्या में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी बराबरी पर है। दोनों पार्टियों के पास 9-9 सांसद हैं। इसके शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली पार्टी एनसीपी के पास 1 सांसद। शामली से निर्दलीय जीत विशाल पाटिल भी कांग्रेस के साथ है। लोकपाल के सर्वे से जो निष्कर्ष सामने आया है उससे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या चुनाव में बीजेपी तीसरी बार लगातार 3 अंकों में नहीं पहुंच पाएगी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 1.66% वोटों का नुकसान हुआ था। पार्टी ने 14 सीटें जरूर गंवाई थी, लेकिन उसे फिर भी व्यक्तिगत तौर पर 26.18% वोट मिले थे। इस मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, उसे 16.92% वोट मिले थे। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जब 1 से 5 सीटें मिली थी तो उसे 25.75% वोट हासिल हुए थे। अभी तक जितने भी प्री पोल सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है। हालांकि इसमें उनकी सीटों की संख्या 100 के नीचे जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। लेकिन लोकपाल ने अपने स्कोर में यह कहा है कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन सकती है और राजनीतिक हलकों में चर्चा की विदर्भ में पार्टी के पक्ष में एक तरीके से लहर चल रही है। बीजेपी जातीय समीकरण के सहारे सत्ता की हैट्रिक लगाने और डबल इंजन की सरकार को परंपरा बनाने के लिए चुनावी जंग लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ी हुई है उससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भाजपा का गेम बिगड़ सकता है। मैं मुकेश सुदैनिया
पुनः आप सभी को नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।